संघ की सोच स्पष्ट है जी। जो पीड़ा हमारे समाज ने सही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। संघ किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी विवाद में भी नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनसे हम अब पीछे कैसे हट सकते हैं? हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, न्यायालय खुद देख लेगा। अगर किसी को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन संघ कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा। आपको पता है, संघ ने केवल 5 वो काफी सालों तक संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, बाकी किसी उसमें विवाद में संघ नहीं पड़ता है। समाज खुद करता है। संघ इस प्रकार के विवादास्पद दिशाएं कभी नहीं देता। संघ स्वयं समाज जो है ना, हिंदू समाज स्वयं स्फूर्त होकर, स्वयं विचार कर उनको जो ठीक लगता है वो करे। हम किसी प्रकार की हिंसा में संघ विश्वास नहीं करता। संघ किसी को विवादास्पद बातों में जाने के लिए कभी नहीं बोलता। संघ तो एक जो परिवार में बड़े होते हैं उनकी तरफ मार्गदर्शन करता है कि हम शांत रहें, किसी को किसी हिंसा में संलिप्त ना हो, किसी विवाद में ना, जो सांप्रदायिक विवाद है उसमें हम ना उलझें। वो जो ऐतिहासिक तथ्य थे, जब राम मंदिर के लिए हम सब ने संघर्ष किया था, उसके बाद संघ किसी प्रकार के संघर्ष में नहीं रहता। एक माहौल बन गया है देश में कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशना है, तो उसको लेकर मैंने बताया ना, समाज जो समझता है, अब समाज वो उसमें संघ ने थोड़ी नहीं किया ना। वो आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या? वो हमारे जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं ना, उन्होंने संदेश दिया था कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, और जो उन्होंने कहा था वो हमारा मत, संघ का मत है। वो जो वो बोलते हैं, हमें इस प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। हाँ, बाकी समाज करता है, वो अपनी उनकी स्फूर्ति है, अपनी सोच है, वो करता है। अब उसमें क्या करें, वो लॉ एंड ऑर्डर वाले देखेंगे, कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग देखें। अब जिन्होंने इतनी एट्रोसिटीज समाज ने सही है ना, पहले मुगल आए, शाक आए, हूण आए, कुषाण आए, इतनी मार काट झेली है हिंदू समाज ने, तो वो उनको लगता हो कि हमने जुल्म सहे हैं। भाई अब बंद करो ये सारी बातें, जो आप लोगों ने लिया है हमारा उसको दे दो, उनको लगता होगा। लेकिन संघ तो कभी नहीं बोलता है। संघ की जो लाइन है वो विवादों से बचना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना, विवाद में नहीं पड़ना। एक और सवाल है मेरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, शेख हसीना अभी भी भारत में शरण लेके बैठी हुई है, तो जो हमारी मोदी सरकार है केंद्र की, तो उसका ये जो कदम है, क्या वो संघ को जो है दुख नहीं पहुंचाता है कि इतनी वहां मारकाट हुई और जो उसके लिए दोषी है वो भारत में शरण लेके बैठी हुई है? नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि शेख हसीना जो है वो जिम्मेवार है इस मारकाट के लिए। मारकाट के लिए जो मुल्ले हैं, पाकिस्तान है, वो जो मौलवी हैं वहाँ के, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जिम्मेवार हैं। उसमें शेख हसीना का तो मुझे नहीं लगता, हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा। उनका तो कोई इसमें है नहीं लेना देना। अगर ऐसा होता तो उनको यहाँ शरण, रणनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अच्छे रणनीतिकार हैं देश में, उन्होंने योजना बनाई होगी प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा करने के बाद। लेकिन संघ की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, इसमें संघ को कोई ऐतराज नहीं है? अगर नहीं, वो देश एक स्वतंत्र इकाई है, हमारी सरकार है वहां पर, उनमें बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने सोचा होगा क्या करना है अपने को। संघ से कोई पूछे सलाह, हमारे संघ भी अपने मत दे देता है, लेकिन किसी प्रकार के ऐसे विवाद में, फसाद में, झगड़े में संघ नहीं पड़ता। वो हमारे हिमाचल में 1004 दैनिक शाखाएं चलती हैं और कुल स्थान जो बनते हैं वो 737 बनते हैं। सामाजिक और जो प्रमुख गतिविधियां वो सारे संघ में बताई जाती हैं। देश से, भारत से, समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं ना, संघ उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है, बढ़ चढ़कर भाग लेता है। हमने सुना ही होगा, महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, महाकुंभ हुआ तो वहां पर संघ ने एक नेत्र कुंभ किया। हमारा एक संगठन है जो आंखों के लिए काम करता है, उसमें 2,37,964 लोगों का नेत्र परीक्षण किया संघ ने नेत्र कुंभ में, उसमें प्रयागराज में। उसमें 1,63,652 चश्मे वितरित किए, 1,63,652 चश्मे वितरित किए, और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन किए फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, वो 17,069 किए। पर्यावरण के बारे में हम सारे चिंता करते ही हैं,
यहाँ पर तो शांति मंत्र चलते हैं, हवन चलते हैं, देश में प्राचीन ऋषि परंपरा से चलता है। वहां पर हमारा जो ये पर्यावरण का विभाग है, उन्होंने एक थैला एक थाली, ये जो डिस्पोजेबल्स रहते हैं ना वो काफी जहरीले होते हैं, वो ना हम प्रयोग करें। हम एक थैला देंगे कपड़े का बना हुआ और उसमें एक थाली देंगे। इस एक थैला एक थाली अभियान में 14,17,064 स्टील की प्लेटें बांटी संघ ने फ्री। 14,17,064 स्टील प्लेटें और 13,46,128 कपड़े के थैले वितरित किए। इतना काम करता है देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए। और शो नहीं करता है संघ को बड़ा वो प्रदर्शन करना, किसी को बताना मीडिया में, ये तो केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बैठक हुई हमारी वहां पर बेंगलोर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मणिपुर की स्थिति क्या है, जो मणिपुर प्रांत के कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया क्या स्थिति है, कुकी मैतेई वगैरह जो समाज है उनको क्या हुआ है, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। वहां पर प्रस्ताव भी पारित करता है संघ अपनी जो समसामयिक विषयों को लेकर, जो अपने देश से, अपने समाज, अपनी संस्कृति से संबंधित बातें रहती हैं ना, उनको ध्यान में रखकर वो संघ जो है वो प्रस्ताव भी पारित करता। तो बांग्लादेश का हमें पता ही है हिंदू समाज की कितनी दुर्दशा वहां हुई है जब से ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहां पर सत्ता को लूटा है, शेख हसीना को वहां से भगाया। उसके बाद जो हिंदू समाज के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार को देखते हुए संघ ने एक प्रस्ताव की बात पास किया है कि बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहे हम सारे भारतवासी। बांग्लादेश के हिंदू समाज से एकजुटता के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है संघ ने। यूएन को कहा है कि आप चिंता करिए, भारत सरकार से निवेदन किया है कि आप चिंता करिए। यूएन को बोला है कि आपने अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि हिंदू समाज कितना प्रताड़ित वहां हो रहा है। हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, हमारे संतों को, हमारे सन्यासियों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। तो बांग्लादेश के बारे में यह सब हुआ। और संघ की, जैसा मैंने बताया 2-3 बार कि संघ की अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये संघ की शताब्दी वर्ष में संघ ने एक संकल्प लिया है। उसमें हम बड़ी वो नहीं करते हैं प्रदर्शन, संघ ने एक संकल्प लिया है। संकल्प करते हैं ना, सारा हिंदू समाज जानते हैं, जब भी पूजा पद्धति को करते हैं संकल्प करते हैं हम। संकल्प किया है विश्व शांति और समृद्धि के लिए, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना। समृद्धि और विश्व शांति के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, ये करने का संकल्प किया है हमने। ये हम सबको जानकारी, वहां जो संकल्प किया है वो पत्र प्रतियां भी हम सबको देंगे, सब कार्यकर्ताओं भाई बहनों को देंगे। हम उसको विस्तार से पढ़ लेंगे तो अनेक बातें हम सबके ध्यान आएगी कि संघ की सोच क्या रहती है देश के प्रति, समाज के प्रति। वहां पर उल्लाल जगह है एक, कर्नाटक में ही, उत्तर कर्नाटक में उल्लाल जगह है। वहां पर एक रानी हुई थी, अबक्का नाम था उसका, महारानी अबक्का। उस महारानी अबक्का के जो राज्याभिषेक के 500 साल हुए थे ना, उन्होंने पुर्तगालियों को वहां से भगाया था 500 साल पहले। महारानी अबक्का थी वो। उनके उस राज्याभिषेक की खुशी में भी संघ ने वहां पर 500वीं जयंती थी उनकी, उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित की। हिंदू समाज के लिए वो एक प्रेरणा देने वाली महारानी थी वो। किस प्रकार से पुर्तगाल, छोटा सा राज्य होता था उनका, कैसे नेतृत्व ने दिया होगा। खुद तलवार लेकर लड़ती थी वो, और बड़ी अल्पायु में 50 वर्ष से कम आयु में ही उनको मृत्यु हो गई थी उनकी। तो महारानी अबक्का उल्लाल नगर की, उनको भी संघ ने 500वीं जो जयंती पर जो श्रद्धांजलि दी। तो ये इस प्रकार की बातें रही। और अंत में फिर जो संघ जानकर और बड़ी खुशी होगी कि हमने सुना होगा कि संघ सन 1925 में बना था, सन 1925 में, और सन 1925 से अनवरत चल रहा है, बिना विघ्न के, बिना बाधा के, बिना रुकावट के। हालांकि 2-3 बार संघ पर प्रतिबंध भी लगे हैं, उस सब के बावजूद भी संघ का काम चलता रहा, अनवरत चल रहा है। चाहे भूमिगत चलता हो, चाहे खुलेआम चलता हो, संघ कभी बंद नहीं हुआ संघ का काम। ये सन 1925 के विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ था संघ का काम।
मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने संघ की स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के दिन की थी। उन दिनों विजयदशमी 1925 में विजयदशमी 27 सितंबर को आई थी। मैंने 27 सितंबर को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इस वर्ष जो 100 साल संघ की स्थापना के हो रहे हैं वो 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, 2 अक्टूबर 2025 को। तो 2 अक्टूबर 2025 को संघ की स्थापना के पूरे 100 साल हो जाएंगे। इन 100 वर्षों में संघ ने कार्य में कितनी उन्नति की है, संघ ने अपने समाज के लिए क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या योजनाएं बनाई थी, उनको कितना वो यशस्वी कर सके हैं, वो सारी बातें वहां पर चर्चा की गई। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वर्तमान में, क्योंकि आपने सुना होगा कि संघ में शाखाएं चलती हैं, मनुष्य निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए संघ की शाखाएं चलती हैं। संघ की शाखाओं में देशभक्ति, महापुरुष, अपना देश महान, इस प्रकार की बातें, चर्चाएं होती है, कुछ शारीरिक कार्यक्रम होते हैं। उन सब बातों के माध्यम से हम व्यक्ति के दोष दूर करते हैं और एक निर्मित व्यक्ति तैयार करते हैं जो दोष रहित तो हो जाए। पूरा दोष रहित तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छे संस्कार आ जाए, ये शाखाओं में होता है। तो वर्तमान में देश भर में 51,710 स्थानों पर कुल शाखाएं जो प्रभात और शाम को लगती हैं, प्रतिदिन सुबह भी लगती हैं, शाम को भी लगती हैं, ऐसी 83,129 शाखाएं हैं। मैंने 51,710 स्थानों पर 83,129 शाखाएं हैं, जो गत वर्ष से, पिछले वर्ष की जो प्रतिनिधि सभा हुई थी ना, उससे 10,000 ज्यादा हैं। गत वर्ष की प्रतिनिधि सभा से 10,000 शाखाएं बढ़ गई हैं। और जहां पर काम हम नया काम शुरू करते हैं, वहां पर हम एक सप्ताह में चलाते हैं, साप्ताहिक मिलन उसको बोलते हैं। वो भी दैनिक शाखा जैसा ही होता है, जैसे प्रतिदिन मिलते हैं ना, वैसे सप्ताह में एक बार मिलते हैं। तो देश में साप्ताहिक मिलन जो हैं वो 32,147 हैं, 32,147। तो भी शाखा जैसे ही होते हैं, लेकिन वो सप्ताह में एक बार चलती है। और इनको, दैनिक शाखा को और साप्ताहिक मिलन जो होते हैं ना, उनको अगर हम मिला लें तो वो 1 लाख से ज्यादा शाखाएं हो गई हमारी। आप सोचो, सन 1925 में जिस संघ ने एक शाखा शुरू की थी, मोहिते का बाड़ा नामक स्थान है, अभी भी है, वहां शाखा चलती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने पहली शाखा वहां चलाई थी, नागपुर में। उसकी आज लगभग 100 साल होने को हैं, 1 लाख से ज्यादा शाखा दैनिक मिलने वाली शाखाएं हैं संघ की। कितना उछाल आया है देश भर में, कितना उछाल आया है। भारत को महान राष्ट्र बनाने के लिए संघ काम करता है। कोई सत्ता, कोई राजनीति ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल राष्ट्र नीति, केवल राष्ट्र का विचार, समाज का विचार, अपने देश का विचार, हमारे समाज के सुख का विचार, हिंदू समाज का सुख, इसके बारे में चर्चा होती है वहां पर।